गुरुवर के चरणों में कोटि वंदन। आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। हमारा मानव जीवन बड़ी मुश्किलों के बाद मिलता है। यह सुरदुर्लभ मानव जीवन को ऐसे ही नष्ट नहीं करना चाहिए। इसका सदुपयोग हमें अवश्य करना चाहिए। हमारे घर के काम, हमारे जीवन के काम तो होते रहेंगे, लेकिन हम अपने लिए काम कब करेंगे? नित्य प्रति सूर्योदय के समय से एक नया जीवन आरंभ होता है, सूर्य अस्त होने तक समाप्त हो जाता है। इस प्रकार नित्य ही आयु से एक मूल्यवान दिन कम हो जाता है। हम कभी नहीं सोचते कि हमने जिस दिन से इस धरती पर जन्म लिया, उसी दिन से जीवन का ह्रास आरंभ हो जाता है। बड़ी तेजी से क्षण अनुक्षण श्वास एवं प्रश्वास के साथ अंत की ओर बढ़ते जा रहे हैं। उस अंत की और जिसकी स्थिति अथवा अवस्था का कोई आभास हमारे पास नहीं है। किसी बड़े उद्देश्य के लिए मिला हुआ यह छोटा सा अवसर या गिना चुना समय यूं ही व्यर्थ ही नष्ट हो जा रहा है और हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हम नित्य ही जन्म मृत्यु के जड़ता क्षरता रोग शोक आपत्ति विनाश काल एवं अकाल मृत्यु के विचार प्रेरक तथा जगा देने वाले दृश्य देखते रहते हैं और सुनते रहते हैं, किंतु हमारे कान पर जूं तक नहीं रेंगती और हम विषम वासनाओं, कामनाओं, तृष्णाओं और भोग में इस तरह डूब गए हैं कि हमें इस सीमा तक का मोहग्रस्त बना दिया है। हम विचार, विवेक और बुद्धि के रूप में अंधे हो गए हैं और सांसारिक प्रमाद में इस सीमा तक विस्मित हो गए हैं, डूब गए हैं कि एक आध घड़ी भी हमारे पास टाइम नहीं निकाल सकते कि एकांत में बैठकर विचार कर सकें कि हमको यह विचित्रपूर्ण मानव शरीर क्यों मिला है, इसका उद्देश्य क्या है, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। इस प्रकार के कल्याणकारी भावना जिज्ञासा से हम चेतना से सर्वथा अपरिचित हो गए हैं। एक तिनके की तरह हम चेतनाहीन होकर समय के प्रवाह, प्रकृतियों के वेग में संसार के अबूझ परंपरा जन्म लेना, जीना, मर जाना के साथ चले और बहे जा रहे हैं। इंद्रियों का भोग, पदार्थ पूजा, अधिकार, पुत्र, धन्य धान्य आदि दायित्व के वस्तुओं के लक्ष्य को बनाकर दिन रात इसी में हम अपना जीवन खपते खपाते मरते चले जा रहे हैं। जब अंतकाल आता, चेतना जागती और बुद्धि प्रश्न करती है, तब हम अपनी भूल समझते हैं, छटपटाकर उठते हैं, किंतु तब तक जीवन का हाथ उठने लगता है, हमारा जीवन खत्म होने लगता है और हम उन सबको ज्यों का त्यों यथास्थान छोड़कर खाली हाथ मरते हुए अपनी अनजान दिशा की ओर चल देते हैं। वह कुछ भी न हो हमारे साथ जाता है और न कान ही आता है जिसके हमने सुरदुर्लभ मानव शरीर जीवन को नष्ट करके उड़े उत्साह के संचय किया था, और कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता है, ना ही काम आता है जिसका हमने सुरदुर्लभ मानव जीवन को नष्ट करके बड़े उत्साह के साथ संचय किया था। विशाल वैभव, अपार धन्य धन, पुत्र आदि संसार की सारी परिस्थितियां हमारे सामने बनी रहती हैं। जिसको हम अपना कहते थे, उसके लिए प्राण देते थे, कोई भी काम नहीं आता है। हम अपनी मोहमाई दुनिया को छोड़कर पश्चाताप लेते हुए, जलते हुए, परवश परों के बंधे हुए उड़ जाते हैं। उस समय की व्याकुलता और शोक संताप उसके समझ में आने लगता है। इसीलिए जीवन रहते ही अपने आवश्यकता आत्मज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए और अध्यात्म की तरह बढ़ते रहना चाहिए। जीवन के सारे काम तो होते रहेंगे, लेकिन अपने जीवन की बहुमूल्यता को समझते हुए हमेशा अपने समाज और कल्याण के कार्यों में लगे रहना चाहिए। हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।